हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने कार्तिक मास में करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा है यदि जो कार्तिक मास के जो दिन शेष रह गए हैं, यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं वो समाप्त होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है वो सुख समृद्धि के लिए है। यदि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, आप कारोबार कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपके घर में कलेश बहुत है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये उपाय अवश्य कीजिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक लोटा बस जल लेना है। अपने किचन से आप जल भर लीजिए। थोड़ा बड़ा लोटा होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा जल की ज़रूरत है। और इस एक लोटे जल को आपको लेकर जाना है शिव मंदिर, और वहाँ जाकर ये जल आपको शिवलिंग पर 7 जगह समर्पित करना है, 7 जगह। क्योंकि आपको पता है कि जो शिवलिंग जो होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, वहाँ महादेव जी का पूरा परिवार होता है। तो ये जो आपको जल है 7 जगह समर्पित करना है। तो पहली जगह आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। गणेश जी का स्थान होता है जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ जलाधारी कहलाती है जो स्थान, तो उसके जो राइट साइड होता है वहाँ गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको थोड़ा जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। बस ये ध्यान रखना है, ये जो 7 जगह आप जल चढ़ाएंगे तो आपको हर जगह 3-3 बार जल चढ़ाना है। यानी आपने गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाया तो आपको 3 बार, एक बार थोड़ा सा जल, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इसी तरीके से आपको 7 जगह 3-3 बार जल चढ़ाना है। गणेश जी के स्थान पर समर्पित किया, उसके बाद जो लेफ़्ट साइड होता है जलाधारी का जगह होती है, वहाँ आपको कार्तिकेय जी का स्थान होता है, तो वहाँ आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। फिर तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, एक मोटी सी लाइन बनी होती है, जहाँ सांप की आकृति होती है, कहीं एक मोटी लाइन होती है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है। चौथे स्थान पर माता का हस्तकमल, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ होता है, वहाँ आपको जल चढ़ाना है। 5वें स्थान पर जहाँ से जल नीचे गिरता है, बिल्कुल जलाधारी का जो लास्ट पॉइंट होता है, वहाँ आपको जल चढ़ाना है। 6ठे स्थान पर आपको जो शिव जी के ऊपर एक मटका सा रखा होता है, वहाँ जो शिव जी की 5 जो पुत्रियाँ होती हैं वो विराजित होती हैं, तो वहाँ आपको जल चढ़ाना है। और सबसे लास्ट में आपको शिवलिंग के ऊपर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए वो जल समर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद उसी पात्र में वो थोड़ा सा जल, अब जब जलाधारी से नीचे गिरे तो आपको लेकर आना है। उस जल को आपको अपने घर की जो दहलीज होती है, जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो दहलीज पर वो जल छिड़क देना है। छिड़कते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोल दी है। गुरुजी ने कहा है उपाय आप कार्तिक मास में जो दिन शेष रह गए इनमें आप लगातार कीजिए, देखिएगा आपको बहुत जल्दी आपको चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी और आपकी जो मनोकामना है, जिस भी मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे हैं, वो आपकी अवश्य पूरी होगी। एक गुरुजी ने दूसरा उपाय बताया है, ये भी आपको कार्तिक मास में करना है। गुरुजी ने कहा है यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो 7 दिनों में आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस होगा। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, कहीं दर्द शरीर में रहता है, आप दवाई खाकर परेशान हो गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं शरीर से, तो आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको 1 लोटा जल लेना है और आपको उसमें दूर्वा डाल देनी है, 3, 5 या 7 दूर्वा डालनी है और 1 चुटकी आपको काले तिल डाल लेने हैं। ये दोनों सामग्री आपको उस जल में डाल लेनी है और जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर ये जल आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। ध्यान रखिए, आपको ये जल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है और ये जल आपको लगातार कार्तिक मास में जो भी दिन बचे हुए हैं उनमें लगातार ये उपाय करना है। देखिएगा आपके जो कष्ट हैं शरीर में, जो भी तकलीफ़ें हैं शरीर में, वो सब समाप्त होंगी। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप ये उपाय कार्तिक मास में कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी तकलीफ़ है, वो समाप्त हो जाएंगी और आपके शरीर में जो भी रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।